इंद्रदेव ने महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप क्यों दिया? भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा मिलती है। पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थीं। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्मज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्मज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इंद्रदेव ने महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप नहीं दिया था, बल्कि इंद्रदेव के पाप में स्वेच्छा से हिस्सा बटाने के कारण उस पाप के फलस्वरूप समस्त नारी जाति को मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस संबंध में भागवत पुराण में एक कथा है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति इंद्रदेव से क्रोधित हो गए तथा उन्होंने देवलोक का परित्याग कर दिया। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इस संग्राम में देवताओं की पराजय हुई और इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा। इंद्रदेव भागकर ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि वह किसी ज्ञानी की सेवा करे। यदि इंद्र की सेवा से यदि वह ज्ञानी पुरुष प्रसन्न हो गए तो इंद्र को पुनः सिंहासन की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म जी की सलाह को मानकर इंद्र ने एक ज्ञानी पुरुष की खोज की और मजबूरी से ही सही तन मन से उसकी सेवा करने लगा। लेकिन उस ज्ञानी पुरुष की मां असुर कुल की थी, अतः उस ज्ञानी का असुरों से अत्यधिक लगाव था, जिस कारण इंद्र द्वारा लाई गई हवन सामग्री वह असुरों को अर्पित कर देता था। इस बात का पता चलते ही इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उस ज्ञानी पुरुष की हत्या कर दी। गुरु की हत्या करते ही इंद्र को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया, जिससे बचने के लिए इंद्र ने एक फूल की कली में छुपकर भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवराज को दर्शन दिए और कहा कि यदि इंद्र अपने पाप को थोड़ा थोड़ा पेड़, भूमि, जल और नारी में बांट दे और बदले में उन्हें एक एक वरदान दे तो उसे इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी।
भगवान विष्णु की सलाह मानकर इंद्र सबसे पहले पेड़ के पास गया। पेड़ ने स्वेच्छा से देवराज के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में देवराज ने पेड़ को वरदान दिया कि पेड़ जब चाहे स्वयं को जीवित कर सकते हैं। इसी प्रकार इंद्र के पाप का हिस्सा ग्रहण करने पर इंद्रदेव ने जल को सभी वस्तुओं को पवित्र करने, भूमि को चोट भरने तथा स्त्री को यह वरदान दिया कि संभोग के दौरान वह पुरुष से अधिक काम का आनंद लेंगी। तो ये थी स्त्री के मासिक धर्म संबंधी पौराणिक कथा। इस कथा से भी यही पता चलता है कि नारी कितनी महान होती हैं। स्त्री ने देवराज इंद्र के कष्टों से द्रवित होकर उसके पापों में जानते बूझते हिस्सा बटाकर जीवन भर की तकलीफ ले ली। मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है, जीवन को आगे बढ़ाने वाली संतानोत्पत्ति का मुख्य आधार है। इन दिनों में महिलाओं को शारीरिक पीड़ा भी होती है, अतः इस दौरान महिलाओं से पूरी तरह अछूतों वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरी तरह से विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की 5 कहानियां काफी सारी है, और यह कहना इंद्र ने ब्रह्महत्या से बचने के लिए अपने पाप का हिस्सा सबको हिस्सा बांटा, ये पौराणिक कहानियों के अनुसार है। इस तरह की इस विषय पर काफी कहानियां हैं, और में एक कहानी यह भी है। एक बार एक राजा की कन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में आखेट करने गई। उसमें एक तीर छोड़ा, एक मुनि को जाकर लगा। राजा की पुत्री और उसकी सहेलियां के द्वारा हंसी के कारण मुनि ने उनको श्राप दिया कि जिस तरह मैं भी बिना किसी कसूर के अपने शरीर से रक्त को निकल रहा हूँ, उसी प्रकार हर माह में तुम भी स्त्री बिना किसी कसूर के अपने शरीर से रक्त को निकाल लोगे। तब जो पीड़ा तुम्हें होगी तो तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। आज के समय में लोगों का नजरिया बदल गया है, जिसके साथ साथ लोगों की सोच महिलाओं के प्रति भी बदल गई है। ठीक उसी प्रकार आज हम जिस बारे में आपसे बात करने वाले हैं, पहले इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता और न ही खुलकर बात करता है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं को हर महीने होने वाले मासिक धर्म की, जिसकी पीड़ा से वो हर माह परेशान रहती हैं, लेकिन कभी खुलकर इस पर बात नहीं कर पाती। कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या इसका संबंध पौराणिक मान्यताओं से है? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? भागवत पुराण में रचित कहानी के अनुसार स्त्रियों को होने वाला मासिक धर्म को श्राप से जोड़कर बताया गया है। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि एक बार इंद्र भगवान से बृहस्पति देवता काफी नाराज थे, और इसी कारण उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्र अपनी गद्दी छोड़कर भाग गए। तब इंद्र ने सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, और फिर ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। इसके बाद तुरंत इंद्र ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, और वो तब तक उसकी सेवा करते रहे जब तक वो खुश न हो जाए। उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्र देव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। लेकिन जब इंद्र देव को ये सब पता चला तो वो क्रोधित हो गए और अपने हाथों उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से बचने के लिए इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्र देव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप से उन्हें मुक्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इंद्र को सलाह दी कि वो अपना पाप थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। तभी इंद्र ने ये पाप का कुछ अंश पेड़, जल, भूमि और स्त्री को दे दिया। इस पाप का अंश लेने के लिए सब राजी तो हो गए, लेकिन सबने इंद्र के आगे इसके बदले कुछ वरदान मांगा। पैडम ने इंद्र के पाप का 1/4 अंश ले लिया, लेकिन उसके बदले पेड़ ने वरदान मांगा। वरदान के अनुसार पेड़ जब चाहे खुद को स्वयं ही जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। पाप का तीसरा अंश इंद्र ने भूमि को दिया, जिसके बदले भूमि को वरदान मिला कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी हिस्सा स्त्री का था, और बताया जाता है कि
स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान के रूप में इंद्र ने दिया कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी कैसी लगी।